माँ और बेटा। अगली सुबह करण, रजत, अभिनव और नवीन जल्दी उठकर अपने डेली रूटीन में लग गए। सुबह की पीटी के बाद सब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी ड्यूटी में बिजी हो गए। यहाँ महक, प्रकृति और अनाया भी उठकर साधना जी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए बातें कर रही थी, जबकि तन्वी अपने घर चली गई थी और वो भी वापस साधना जी के पास चली आई। दरअसल साधना जी ने पहले ही उन तीनों को कुछ दिन वहां रहने के लिए बुलाया था। लड़कियां थोड़ी देर छत पर चली गई थी। ब्रिगेडियर सर की छत से आर्मी ग्राउंड अच्छे से दिखता था। लड़कियां आर्मी वालों को देखने लगी, जहां सामने कुछ सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिनव ही था। लड़कियां बड़े ही गौर से देख रही थी। वैसे अभिनव भी ड्यूटी के टाइम बिल्कुल सीरियस रहता था, पर ऐसा कम ही होता था कि उसे गुस्सा आ जाए। सब सोल्जर ट्रेनिंग भी कर रहे थे और थोड़ी हंसी मजाक भी। तभी वहां करण आता है, जिसे देखकर सब सोल्जर एकदम सीरियस हो गए थे। अब सब बिल्कुल गंभीर होकर ट्रेनिंग करने लग गए। अभिनव को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। वो मुस्कुराकर वहां से चला गया, क्योंकि अब वहां ट्रेनिंग करण करवाने वाला था। अब तो ट्रेनिंग करने वाले सोल्जर यही दुआ कर रहे थे कि ट्रेनिंग जल्दी से खत्म हो जाए। ये सब नज़ारा देखकर लड़कियों को भी हंसी आ रही थी कि जो जवान पहले हंसी मजाक कर रहे थे अब वो बिल्कुल गंभीर होकर ट्रेनिंग कर रहे थे। प्रगति, यार भाई तो सच में हिटलर बन गए हैं। तन्वी, तुमने बिल्कुल सोच समझ कर ये नाम रखा है। सब लड़कियां तन्वी की तरफ देखने लगती हैं और सबको हंसी आ जाती है। महक, सही में यार, जो सोल्जर अभी तक हंस रहे थे वो अभी कैसे सीरियस हो गए। अनाया, अच्छा ये भी तो देख ले, अभी तक ट्रेनिंग कौन करवा रहा था, तो थोड़ा हंसी मजाक तो बनता ही रहा ना। वो महक की तरफ आई विंक करती है। ये ऐसे ही मस्ती कर रही थी, लेकिन तन्वी आज बिल्कुल चुपचाप थी। वो बस करण के बारे में सोच रही थी। सब थोड़ी देर बात करने के बाद नीचे चली गई। शाम के समय नवीन, अभिनव और रजत फ्री होकर ब्रिगेडियर सर के घर चले गए, क्योंकि लड़कियां वहीं पर थी, लेकिन करण वहां नहीं गया। वो अपने रूम में चला गया। साधना जी और बाकी लड़कियों ने सबके लिए डिनर बनाया था, लेकिन करण के ना आने से सब उदास हो गए थे। सबसे ज्यादा तो साधना जी दुखी हुई थी। उन्हें दुखी देखकर प्रगति उनके पास गई। मम्मी, आप उदास ना हो, मैं भी जाती हूँ, भाई जरूर आएंगे। साधना जी, नहीं बेटा, तुम जाओगी तो करण आएगा तो जरूर, पर सिर्फ इसीलिए कि तुम ऐसा चाहती हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज मुझे खुद उसके कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आज करण को ये बताना होगा कि उस दिन जो भी हुआ इसमें इस माँ का क्या कसूर था। आज मैं करण से मिलने जाऊंगी और उसे मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। ब्रिगेडियर सर, लेकिन साधना, तुम तो जानती हो कि करण अभी बहुत नाराज है। मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी बात भी करनी चाहिए उससे। साधना जी, अच्छा तो फिर आप ही बताइए, फिर कब बात करनी चाहिए। पिछले 3 सालों से यही सुनती आ रही हूँ कि अभी बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी नाराज है, गुस्सा है, लेकिन मुझे इतना बताओ, एक माँ को अपने बेटे से बात करने के लिए कितना इंतजार करना चाहिए। आप लोगों की गलती की सजा एक माँ क्यों भुगते हैं? आप उसके गुस्से को शांत होने का इंतजार करिए। मैं तो जा रही हूँ उसके पास, अब बहुत हो गया। इतना बोलकर साधना जी वहां से चली गई। साधना जी बाहर चली जाती है और सीधे करण के रूम में चली जाती है, जहाँ करण न जाने कब से अपने अंदर के गुस्से को बॉडी एक्सरसाइज में बाहर निकाल रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी, लेकिन करण पुशअप्स किए जा रहा था। करण जब भी फ्री होता वो ऐसे ही अपने अंदर के सैलाब को बाहर निकालता रहता था। साधना जी अंदर आती है और करण को ऐसे देखकर उन्हें दुख होता है, लेकिन करण ने उन्हें नहीं देखा था, तो वो उस एक दिन को याद करके गुस्से में पुशअप्स करने में ही बिजी था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। साधना जी, क्यों खुद को इतनी तकलीफ देता रहता है? करण उनकी आवाज से होश में आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। करण, आप यहाँ? साधना जी, नहीं आ सकती। करण चुप हो जाता है। वो वहां से खिड़की के पास चला जाता है और बाहर देखने लगता है। साधना जी, फिर इस चुप्पी ने जवाब दे दिया है कि तू मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है। करण हंसते हुए अपनी दोनों कोहनियों को खिड़की से टिका देता है और अपनी ठोड़ी को अपने दोनों हाथों की बंद मुट्ठी पर टिका देता है। करण, मेरी जिंदगी में खुशी और दुख दोनों ही बहुत दूर जा चुके हैं, सो मैं ये भी भूल चुका हूँ कि खुशी क्या होती है। साधना जी, और ये बात तो उस बदकिस्मत माँ से बोल रहा है जिसके एक बेटे ने जिंदगी भर उसके नाम पर कलंक लगा दिया हो और दूसरे बेटे ने उससे मुंह फेर लिया हो। करण अपनी माँ की तरफ देखता है, जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे। साधना जी, कैप्टन करणवीर सिंह, आज मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब तुम अपनी इस माँ भारती को तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते, इसे कोई दर्द देने का सोचे तो तुम उसकी जान ले लेते हो, तो अपनी इस जन्म देने वाली माँ के प्रति इतने कठोर क्यों बन गए हो? तुम इस माँ की तकलीफ, दर्द या आंसू कुछ भी नहीं देख पाते हो। करण चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। साधना जी, मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो तुम? क्या ये मेरी गलती है कि उस गद्दार ने मेरी कोख से जन्म लिया? क्या मैंने उसे बोला कि वो अपनी ही भारत माँ से गद्दारी करे? चुप क्यों है? जवाब दे। करण,
मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो? साधना जी, तो और क्या बोलूं? मुझे दुख उसके मरने का नहीं है, क्योंकि वो तो इससे भी बदतर मौत डिजर्व करता था। दुख तो इस बात का है कि उसके गद्दारी की सबसे बड़ी सजा मुझे मिल रही है। लेकिन मुझे इतना बता दे बेटा कि क्या उसको मैंने बोला था गद्दारी करने के लिए, या तेरे पापा को मैंने बोला था तुझे इस मिशन से वापस भेजने के लिए? मुझे किस बात की सजा दे रहा है तू? करण चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बात सुन रहा था। फिर उसके पास अपनी मम्मी के सवालों के जवाब भी नहीं थे। साधना जी, जानता है करण, उस दिन के बाद तूने तो गुस्से और खामोशी की चादर ओढ़ ली, पर बेटा मैं तो वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो किसी से दूर भी नहीं जा सकती। मैं नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत है। मैं बस इतना जानती हूँ कि उस दिन जो भी हुआ उसकी सजा सबसे ज्यादा एक माँ को दी जा रही है। तूने तो अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को अपने गुस्से में छुपा लिया, पर बेटा मैं क्या करूँ? मेरा बेटा 3 साल तक कभी अपनी माँ से मिलना तो दूर, कभी एक फोन तक नहीं किया, और आज जब सामने है तो मुंह फेर कर खड़ा है। आखिर इतना बता दे कि जो भी हुआ उसमें एक माँ की क्या गलती है? आखिर क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा करके मारा जा रहा है? कैप्टन करणवीर सिंह, ये माँ अपना आंचल फैलाकर तुमसे आज हाथ जोड़कर भीख मांगती है। मुझे मेरा बेटा करण लौटा दो प्लीज। साधना जी की आंखों में दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा था। करण अपनी माँ को देखकर गले लग जाता है। ये क्या कर रही हो मम्मा आप? मैं आपका बेटा हूँ, गलती हो तो थप्पड़ मार सकती हो, पर एक माँ कभी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़े, इससे बड़ा गुनाह एक बेटे का क्या हो सकता है? आई एम सॉरी मम्मा, मैं गुस्से में ये भूल गया था कि सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपको ही दे रहा हूँ। करण किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के गले से लगकर रो रहा था। उस दिन के बाद पहली बार करण आज रो रहा था। साधना जी भी करण को अपने गले लगाकर खूब रोई थी। आज 3 साल बाद उन्हें अपने बेटे को यूं गले से लगाने का सुकून मिला था। आज वो इस पल को जी भर के जीना चाहती थी। दोनों ही माँ बेटे बहुत देर तक यूं एक दूसरे को गले लगाए रोते रहे। साधना जी ने करण को बेड पर बैठाया। साधना जी, करण तुम नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। आज के बाद कभी मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो अब तेरी मम्मा जी नहीं पाएगी। कभी ऐसे नाराज मत होना। साधना जी लगातार रोई जा रही थी। करण उनके आंसू पोंछते हुए, बस अब बहुत रो लिया अपने इस बेवकूफ बेटे की वजह से, फिर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज तक जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आई लव यू सो मच मम्मा। करण फिर से अपनी मम्मी के गले लग जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। साधना जी उसके आंसू पोंछते हुए, मेरे आंसू पोंछ रहा है पर खुद बच्चों की तरह रो रहा है। दोनों ही हंसने लगते हैं। साधना जी, हमेशा ऐसे ही हंसते रहा कर। मेरा बच्चा हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। करण, अगर हमेशा ऐसे ही हंसता रहूंगा तो लोग आपके बेटे को पागल समझेंगे। साधना जी उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, लोग कुछ भी कहें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, समझा? दोनों माँ बेटे बहुत देर तक यूं ही बातें करते हैं। साधना जी, चल मेरे साथ घर चल, आज मैंने सब कुछ तेरी पसंद का खाना बनाया है। करण, लेकिन मम्मा। साधना जी, लेकिन कुछ नहीं, तू चल रहा है बस। तू मना नहीं कर सकता, तूने अभी बोला है कि तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। करण, अरे मम्मा पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं बोल रहा था कि मुझे फ्रेश होने दो, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। दरअसल करण आमी की ड्रेस में ही था। साधना जी, हाँ जल्दी कर, आज तो मेरे साथ ही चल रहा है। करण मुस्कुराने लगता है और कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आता है, फिर दोनों माँ बेटे चल पड़ते हैं। जब दोनों घर में जाते हैं तो सब उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो भी क्यों ना, आज साधना जी के उदास चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, और हमेशा गुस्से में रहने वाले करण के चेहरे पर भी आज एक मुस्कान थी। लेकिन आज भी उसने ब्रिगेडियर सर और अपने दोस्तों को इग्नोर कर दिया था। वो दोनों अंदर चले गए। करण महक और अनाया को हेलो करता है और प्रगति को गले लगा लेता है। प्रगति, वाह क्या बात है, आज तो मेरे मम्मी और भाई दोनों ही बड़े खुश लग रहे। तभी अंदर किचन से तन्वी भी आ जाती है। वो करण को वहां देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि साधना जी करण के लिए कितना रोती थी। तन्वी करण को हेलो बोलती है। हेलो करण। उसके मुंह से करण सुनकर करण और बाकी सब हंसने लगते हैं। करण मुस्कुराकर, हेलो तन्वी, आप सब लोग हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हेलो ही तो बोला है। प्रगति, तुमने आज भाई को हिटलर की जगह करण जो बोला तो सबको फिर वो हंसने लगी। तन्वी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा ही भाई आज पहली बार मुस्कुरा जो रहा है, नहीं तो हमेशा हिटलर गिरी दिखाता रहता है। सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। करण तन्वी को देख रहा था, पर आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। और फिर तन्वी मैम तो आज सुबह से ही करण को बड़े ही प्यार से निहार रही थी।